हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा टेस्ट है एसएन का, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी थी और कहाँ पर मेरी गलती थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे। और तो मैं ऐसी गलती ना करूँ। तो पहला सर था फिज़िक्स का। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये PYQ था, बहुत ईजी था, इसकी प्रैक्टिस मुझे थी तो मैंने किया। तो मैं तुम्हें क्विकली वो बताती हूँ जिनको मैंने गलत किया था। ओके, उनको मैंने क्रॉस मारा हुआ है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में कहा है कि जब टेम्परेचर 20 से 50 पर गया, 50 इसका टेम्परेचर फिक्स था बेसिकली। सो 20 से 50 जाने पर यहाँ पे 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस आया था और उसने में 30 वोल्ट हीट हुआ था। तो यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 वोल्ट। तो यहाँ पे 20 से 10 जाने पर जब डिफरेंस 10 का है तो कितनी हीट रिमूव होगी, वो भी 10 ही होगी। दूसरा मैंने ये गलत कर दिया था। मुझे लगा इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती कर दी थी कि ये थर्मोडायनेमिक्स थर्मल एनर्जी एक्सप्लेन करता है, जबकि नहीं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करता है। और ये मुझे पता था कि थर्मल एनर्जी इज ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। दूसरी क्वेश्चन में जो मैंने गलती की थी ये वाला था। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं थी। तो पहला ये था कि कोई भी इंजन 100% तो फिक्स वो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत ही था। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट थी, इसमें मुझे श्योरिटी थोड़ी कम थी। इसमें जो नॉन लिविंग सिस्टम की बात की थी, इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। बट तुम भी इस बात को याद रख सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ एप्लीकेबल फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें मेरे से ये एक एक सिली मिस्टेक कह सकते हैं हम इसको। तो अगर हम इसका फॉर्मूला भी रखते हैं स्पेसिफिक हीट का, तो उसमें कहीं पर भी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं आता, तो उसका नॉन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन जो था ना, वहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 मिनट में मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया था, वो भी यहाँ पर जब लास्ट में लास्ट का टाइम बचा था। बट उससे पहले मैं इतनी कंफ्यूज हुई थी इसको सॉल्व करने में, एग्ज़ाम प्रेशर। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल वर्क निकालना था और यहाँ पर ये कन्वर्ट करना था। तो देखो, मुझे सच में वहाँ पे मुझे एंट्रोपी और वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में नहीं पता था। बट अगर तुम्हें इसका रिलेशन ना पता हो, तुम्हें टाइम, टेम्परेचर और एनर्जी का तो पता होता है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इन दोनों जगहों पे, तो उन दोनों जगहों पे ये भी कांस्टेंट रहेगा। बस इसके कर्व और स्ट्रेट में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न तुम्हें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ठीक था मेरा, ये मैंने छोड़ दिया था इसका, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका मुझे टेम्परेचर आंसर होगा पता नहीं था। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रह गया था, इसका आंसर मैंने अभी तक मेरे से सॉल्व नहीं हुआ है। तो मेरे से जिससे भी हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता दो। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये था, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे फ़ारेनहाइट मैं समझ नहीं पाई कि यहाँ पे नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे केल्विन 0 डिग्री से नीचे कहाँ जाता है, नहीं जा पाता। ये क्वेश्चन सिंपल फार्मूला बेस्ड था, इस तरीके से सॉल्व होना था, तो ये भी मेरे से नहीं हो पाया था, मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे अगर आए ये भी ऐसे नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर 50 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी हो गया था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वॉल्यूम 0 होता है, पूछा था सिर्फ BC पाथ में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन 0 हो गया। ये वाला पार्ट भी सिंपल था, ये वाला रटने वाला था, बट आई फॉरगेट इट। ये वाला भी ठीक हो गया था। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला मैंने छोड़ दिया था, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन था। इसमें कुछ नहीं करना तुमको, बस P डेल्टा V की जगह NRT पुट करके, वैल्यू पुट करके आंसर निकालने ईजीली आ जाएगा। फिर इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी कि बॉयल्स लॉ, देखो ये जो 2 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4, नहीं सॉरी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सेम है, बस परफेक्ट और रियल का फ्लो दिया हुआ है। तो इसमें मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो तुम ऐसे देख सकते हो, जो आइडियल गैस इक्वेशन है तो वो मतलब परफेक्ट है, वो रियल नहीं है, और उस पर ही बॉयल्स लॉ बेस्ड है, तो परफेक्ट पर ही होगा। तुम ऐसे भी इस चीज़ को सोच सकते हो। ये भी बहुत इजी था, गामा मिक्स, CP मिक्स और CB मिक्स पे डिपेंड करता है, तो वो निकाल कर हो गया है क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में प्रेशर 2 गैसों का दिया हुआ है और उन दोनों के ही बारे में पूछा है। जब दोनों का ही वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है तो तब भी दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे ना, इसमें कन्फ्यूज़न थी। और ये 2 भी सेम इसी तरीके से होने थे। और ये वाला क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स अगेन, इसको भी सिली मिस्टेक्स में ही ले सकते हैं हम। और यहाँ पे इनकरेक्ट की जगह मैंने करेक्ट बता दिया था। अगर ऐसा कभी तुम्हारे साथ हो तो तुम इसको मार्क कर लेना, मैंने मार्क
घर आकर के आइए, बस ये गलती हो गई। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज़्यादा, यू नो। और इस वाले क्वेश्चन में बताऊँ, ओ माई गॉड, आई एम सो डम वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। इसको मैंने ना 3/4 कर दिया, जबकि मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे मूल निकालेंगे तो वो 1/4 आएगा और 4 2 8, तो यहाँ पे ये वाली टर्म आनी चाहिए थी। यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया, लेकिन इसको इस तरीके से करके और पी को यहाँ रख कर इसको उधर की तरफ, मतलब इसको पीवी में कन्वर्ट करके निकालना था, तो वो 2p हो जाता है। बस इतना ही था। अगर तुम्हें ऐसे और भी टेस्ट के बारे में जानना है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल शो मोर एंड मोर टेस्ट।